नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में, है ना। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? यूनियन गवर्नमेंट पढ़ रहे थे। और यूनियन गवर्नमेंट में जो उसके अंग होते हैं कौन कौन? यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर एंड यूनियन जुडिशरी। इन तीनों अंगों के बारे में हमने देखा था कि कौन कौन से उसके प्रमुख अंग होते हैं यूनियन गवर्नमेंट में। और उसमें से हमने देखा था प्यारे दोस्तों कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, उसके कौन कौन से सदस्य होते हैं। उसमें हमने देखा था कि एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, और क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होते हैं, संघ सरकार के मंत्री। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। तो हमारा जो संविधान है ना, हमारे संविधान जो है उसमें आर्टिकल 52 में ये बताया गया है कि हमारे देश का एक प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा, है ना, राष्ट्रपति का पद होगा। ये कौन सा आर्टिकल बताता है हमारे संविधान में? आर्टिकल 52 मीन्स दैट in our constitution in article 52 is tell us about the post of president, है ना। तो प्यारे दोस्तों, जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसको शपथ दिलाएगा कौन? है ना। अब प्रेसिडेंट बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको शपथ लेना पड़ेगा। और शपथ दिलाने के लिए उसको शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। कौन? चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग CJI। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जज जो है अवेलेबल नहीं रहेगा हमारे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी जगह पर जो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, है ना, वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो जैसा कि अभी जो है वर्तमान में जो CJI है हमारे देश का, वो रंजन गोगोई जो था पहले था, है ना, लेकिन अब जो है बदल चुका है। अभी कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, जो 47वां CJI है ना। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो प्रेसिडेंट है, हाँ, उसका जो रिजाइन होगा वो रिजाइन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देगा अपना, है ना। और रिजाइन की जो सूचना होगी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देता है कौन? वाइस प्रेसिडेंट देता है। और राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। और अपना रिजाइन जो है वो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। बिफोर 5 ईयर्स वैकेंट, मतलब कि अगर 5 साल के अंदर या फिर 5 साल के पहले जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। खाली किन कारणों से हो सकता है? या तो वो रिजाइन दे दिया, या तो उसको हटा दिया गया, है ना, या फिर उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, है ना। तो उसके स्थान पर कि किसका उस पद के लिए बैठाया जाएगा, है ना। उसके स्थान पर क्या किसको बैठाया जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति को बैठाया जाएगा, जिसका मैक्सिमम टेन्योर क्या होगा? 6 मंथ होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 6 महीना के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति को बैठाया जा सकता है राष्ट्रपति के पद के लिए, है ना। कब? जब राष्ट्रपति समय से पहले रिजाइन दे दे, या फिर उसको हटा दिया जाए, या फिर उसकी आकस्मिक डेथ हो जाए प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा वो कौन बन सकता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट जो होता है प्यारे दोस्तों, वो बनता है वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तब CJI, और CJI नहीं है तब उसके जगह पर कौन बनेगा? सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 3 व्यक्ति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चयनित होते हैं। और भारत में कोई भी पद खाली रह सकता है, लेकिन जो राष्ट्रपति का एक ऐसा पद होता है जो कभी भी खाली नहीं रहता। इसलिए जैसे ही खाली होता है तो उसके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है, जिसका मैक्सिमम टेन्योर क्या होगा? अत्यधिक
कार्यकाल क्या होगा, 6 मंथ होगा, 6 महीना होगा, उससे ज़्यादा कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना जा सकता। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि एक्टिंग प्रेसिडेंट की जब बात आया तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन कौन बने हैं, है ना। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने थे, वीवी गिरी बने थे, है ना। कब, जब जाकिर हुसैन जो हमारे राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी, 1967 से वो 69 तक राष्ट्रपति के पद पर थे। 1967 से 69 तक क्या थे, वे राष्ट्रपति के पद पे थे, लेकिन 1969 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उनके स्थान पर जो एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनाया गया, इनको बनाया गया था, वीवी गिरी को बनाया गया था। कब, 1969 में। लेकिन आफ्टर 2 मंथ, है ना, 2 महीने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, है ना। तब इनके स्थान पर किनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, मोहम्मद हिदायतुल्ला। किनको, मोहम्मद हिदायतुल्ला 1969 में बनाया गया था। उसके बाद जो है दूसरे एक्टिंग प्रेसिडेंट जो थे कब बने थे, 1977 में, 1977 में। कौन, बीडी जत्ती। कौन बने थे, बीडी जत्ती बने थे प्यारे दोस्तों। क्यों बने थे, क्योंकि उस समय का जो राष्ट्रपति थे कौन, फखरुद्दीन अली अहमद, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी प्यारे दोस्तों। और फखरुद्दीन अली अहमद जो थे 1974 में राष्ट्रपति बने थे और 77 में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 77 में क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए उनके जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति किनको बनाया गया था, बीडी जत्ती को बनाया गया था। कब, 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। तो प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं कि जाकिर हुसैन की मृत्यु 1969 ईस्वी में हुए। तब उपराष्ट्रपति जो बीवी गिरी थे उस समय के, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, है ना। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जो उस समय के उपराष्ट्रपति बीवी गिरी थे उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। कब, 1969 में, है ना। तो प्रथम जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वो कौन थे, बीवी गिरी। लेकिन 2 महीने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। आफ्टर 2 मंथ उन्होंने क्या किया, अपना रिजाइन दे दिया। प्रथम सीजीआई, है ना, जो क्या बना, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना, वो कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। प्रथम सीजीआई जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला वो कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला, है ना। कब उन्होंने संभाला था, 1969 में, है ना। 1969 में। क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, परंतु 2 महीने के बाद उन्होंने स्वयं रिजाइन दे दिया और उनके स्थान पर फिर किसकी नियुक्ति की गई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो प्रथम सीजीआई थे। प्रथम सीजीआई कहने का मतलब है कि सीजीआई रहते हुए राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने संभाला था, है ना। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। तो ये इस तरह से प्रथम सीजीआई थे, राष्ट्रपति के पद को संभालने वाले। और दूसरे व्यक्ति, है ना, मोहम्मद हिदायतुल्ला एक ऐसे व्यक्ति थे जो सीजीआई कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं बाद में उपराष्ट्रपति भी बने थे, है ना। कैसे आदमी थे ये, प्रथम सीजीआई थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और बाद में फिर उपराष्ट्रपति भी बने थे। कौन, मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो फखरुद्दीन, है ना, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु जब हुई थी, कब, 1977 में, है ना। फखरुद्दीन अली अहमद हमारे क्या थे, राष्ट्रपति थे हमारे देश के। कब, 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन बने, बीडी जत्ती बने, है ना। 1977 में ही बीडी जत्ती को क्या किया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया दोस्तों। तो आगे देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में ही मेरे प्यारे दोस्तों।
ये तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में कुछ हमने चर्चा कर ली थी। अब आगे हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके बारे में क्या और बताया गया कि प्रेसिडेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। जो राष्ट्रपति है वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। और उसकी जो मिनिमम एज होती है राष्ट्रपति बनने के लिए वो क्या होता है, 35 ईयर्स उसका कंप्लीट हुआ होना चाहिए, तभी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है ना। 35 ईयर्स जो है वो किससे किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यों के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो है कितनी उम्र होनी चाहिए, 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो होता है वो नो लिमिट होता है, मतलब कि उसका अधिकतम आयु जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 35 मिनिमम होना चाहिए, 35 कंप्लीट हुआ होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए री इलेक्शन भी होता है। अगर कोई आदमी एक बार राष्ट्रपति बन गया है ना, क्या हुआ है, एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो उसका पुनः निर्वाचन किया जा सकता है कि उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद, मतलब 5 साल के बाद वह फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि ऐसा कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे 2 बार राष्ट्रपति बने थे। पहली बार वो 1950 से 52 संविधान सभा द्वारा बनाए गए थे, है ना। संविधान सभा द्वारा वो पहली बार बनाए गए थे कब, 1950 से 1952, और दूसरी बार 1952 से 57 और फिर 1957 से 62, है ना। तो इस तरह से ये 2 बार इनकी नियुक्ति हुई, इनका निर्वाचन हुआ, किसके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए। तो प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है ना। जितना बार चाहे वो उतना बार क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और राष्ट्रपति के बारे में क्या बताया गया है प्यारे दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन, मतलब कि राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख मतलब कि पूरे देश का सर्वोच्च नागरिक होगा कौन, राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट। एंड नॉमिनल ऑफ फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट, है ना, सरकार का क्या होता है, ये नाम मात्र का औपचारिक अध्यक्ष होता है ना। सरकार का नाम मात्र का क्या होता है, औपचारिक अध्यक्ष होता है। तो यहाँ तक हमने कुछ मूलभूत चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में देखी। और अब राष्ट्रपति का जो अगला होता है क्या क्या, क्वालिफिकेशन, सैलरी, है ना, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। तो कल के वीडियो के लिए बाय बाय, है ना। कल हम पुनः इसी चैनल पर मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपसे पुनः निवेदन है कि आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विथ छोटेलाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। बाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पुनः तो आपसे कल मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।